हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम कॉल के बारे में। सिस्टम कॉल क्या होता है? प्रोग्रामेटिकल वे इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सिस्टम कॉल का सिंपल मीनिंग होता है वो तरीका जिससे हमारा जो प्रोग्राम है, मतलब हमारे पीसी के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनको कोई भी सर्विसेज की जरूरत होती है, कोई भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं? सिस्टम कॉल करते हैं। मतलब जैसे कि अगर मान लो आपका जो पीसी है, आपको उसके अंदर क्या होता है? प्रोग्राम्स रन होते हैं। तो अगर उस प्रोग्राम को किसी भी हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ रही है अपने एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो सबसे पहले क्या लेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी इसको। परमिशन कौन किससे लेगा? ओएस से। तो उससे परमिशन लेने के लिए वो क्या करता है? सिस्टम कॉल करता है। तो ठीक है, सो सिस्टम कॉल इज अ प्रोग्रामेटिकल वे इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम्स रिक्वेस्ट करते हैं सर्विसेज की ऑपरेटिंग सिस्टम से कि मुझे एग्जीक्यूट होने के लिए इस रिसोर्स की ज़रूरत है, तो मुझे इस ये रिसोर्स एलोकेट कर दो। और ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि इसको ये रिसोर्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो सिस्टम कॉल एक तरीके की रिक्वेस्ट होगी जो कि प्रोसेसेस जनरेट करती है कि हमको ये रिसोर्स दे दिया जाए। सो सिस्टम कॉल इज अ वे फॉर प्रोग्राम्स टू इंटरेक्ट विद द ओएस। सिस्टम कॉल एक तरीका है, हम इसको कैसे कैसे कह सकते हैं कि सिस्टम कॉल एक तरीका है जिससे हमारा जो प्रोग्राम है वो इंटरेक्ट करता है, मिलता है ओएस से, बातचीत करता है ओएस से। सिस्टम कॉल आर द ओनली एंट्री पॉइंट इनटू द कर्नल सिस्टम। सिस्टम कॉल ही एक ऐसा एकमात्र एंट्री पॉइंट है जिससे हम कर्नल से बात कर सकते हैं। कर्नल मतलब प्रोसेसेस कर्नल से बात कर सकती हैं। ऑल प्रोग्राम्स नीड रिसोर्सेज मस्ट यूज सिस्टम कॉल। सभी प्रोग्राम्स, मैं आप इसको लिख भी देता हूँ, ऑल प्रोग्राम्स ऑल प्रोग्राम्स नी ऑल प्रोग्राम्स needing resources must use सिस्टम कॉल। मतलब वो सभी प्रोसेसेस जिनको रिसोर्सेज की जरूरत है, उनको सिस्टम कॉल करना पड़ता है। अ सिस्टम कॉल इज अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय द प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। वही डिफाइन जो मैंने ऊपर लिखी है वही है कि सिस्टम कॉल एक मैकेनिज्म है जिससे क्या होता है, जो प्रोग्राम रिक्वेस्ट करते हैं सर्विसेज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से। A user program can interact with the OS using a system call। यूजर प्रोग्राम्स जो होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में कि यूजर मोड और कर्नल मोड क्या होता है। ठीक है, तो उसमें है कि यूजर प्रोग्राम्स जो है, मतलब जो यूजर एग्जीक्यूट करना चाहता है जिन प्रोग्राम्स को, अगर उनको अगर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है तो वो भी क्या करेंगे? सिस्टम कॉल करेंगे कि वो कर्नल उनको क्या कर दे? वो रिसोर्स एलोकेट कर दे। सिंपल सी बात है, वही एक सेम बात है, अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती है। A number of services are requested by the programs and the operating system respond by launching a number of system calls to fulfill the request। मतलब कि जितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट देगा प्रोसेस, उतने ही नंबर ऑफ रिस्पॉन्ड सिस्टम कॉल के जरिए कर्नल भी उस प्रोसेस को देगा। ठीक है, मतलब कि अगर उसको रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है और अलग अलग रिसोर्स की जरूरत है, तो वो सिस्टम कॉल जनरेट करता है यूजर यूजर मोड में। मैं यूजर मोड का मतलब है प्रोसेसेस जनरेट कर रही हैं बहुत सारी सिस्टम कॉल्स, तो उन सभी सिस्टम कॉल्स का जवाब ओएस भी देता है सिस्टम कॉल्स के साथ, कि इसका रिस्पॉन्ड देता है। ठीक है, कि ये तुम्हें एलोकेट हो सकता है, नहीं हो सकता है, और भी जो चीज है उन सबका। अ सिस्टम कॉल कैन बी रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। ये पॉइंट लिखने वाला है। सिस्टम कॉल कौन सी लैंग्वेज में लिखा गई होती है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई होती है, सी, पास्कल, और किसी असेंबली लैंग्वेज में। अ सिस्टम कॉल can be written in high level language high level languages like C, पास्कल, या फिर असेंबली लैंग्वेज। ये भी आपका एक पॉइंट हो गया। सिस्टम कॉल आर एसेंशियल फॉर द
प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा वो क्या कर सके, प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। क्यों कर सके? क्योंकि अगर हर प्रोसेस अपने मनचाहा रिसोर्स ले ले, है ना? तो मतलब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत ही ना पड़े और अपना मनचाहा रिसोर्स उसने उठाया, अपने आप को एग्ज़ीक्यूट कर लिया, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्योंकि हर प्रोसेस को जो चीज़ चाहिए होगा उसके लिए वो क्या करने लग जाएँगी, लड़ाई करने लग जाएँगी और डेडलॉक हो जाएगा। डेडलॉक अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप खुद भी सोच सकते हो कि बहुत सारी प्रोसेस हैं, उनको जो रिसोर्स चाहिए वो अगर खुद से ही लेने लगें, छीनने लगें, तो उससे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। कोई सिस्टमैटिक वे में काम नहीं होगा हमारे सिस्टम में, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो इसलिए हम सिस्टम कॉल का यूज़ होता है कि जिस भी चीज़ों को किस तरीके से एलोकेट करना है, रिसोर्स को कैसे छीनना है, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और सभी प्रोग्राम्स की जो जिनको भी रिक्वेस्ट होती है किसी भी रिसोर्सेज की, वो रिक्वेस्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल। सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। एज दे प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे फॉर प्रोग्राम टू एक्सेस सिस्टम रिसोर्सेज। जैसे कि हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करता है कि हम कैसे सिस्टम के हम कैसे रिसोर्स को एलोकेट करें, इसलिए हमें सिस्टम कॉल की जरूरत होती है। विदाउट सिस्टम कॉल, अगर सिस्टम कॉल का अगर हम यूज ना करें, अगर मान लो सिस्टम कॉल का हम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे होते, नहीं होता, तो विदाउट सिस्टम कॉल ईच प्रोग्राम वुड नीड टू इम्प्लीमेंट इट्स ओन मेथड फॉर एक्सेसिंग हार्डवेयर। तो अगर सिस्टम कॉल नहीं होता तो हर एक प्रोग्राम अपना कोई सा मेथड लगाता उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, या एंड सिस्टम सर्विसेज, मतलब सिस्टम सर्विसेज या रिसोर्सेज को या हार्डवेयर को, रिसोर्सेज क्या होते हैं, हार्डवेयर जो भी हैं उन सबको एक्सेस करने के लिए अपना एक तरीका कुछ लगाता, और लीडिंग टू इनकंसिस्टेंसी एंड एरर प्रोन बिहेवियर। इसकी वजह से क्या होता, सभी प्रोसेस ऐसा कर रही होती तो उसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी आती काम में, और एरर प्रोन बिहेवियर होता हमारे सिस्टम में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। विदाउट सिस्टम, विदाउट सिस्टम कॉल, विदाउट सिस्टम कॉल्स each program would need to implement its own method for accessing hardware and system services, leading to inconsistency, inconsistent and error prone behavior। ओके, ये सब चीजें हैं, यूजफुलनेस आ गई, क्या काम नहीं हो सकते सिस्टम कॉल के ना, वो सारी चीजें आ गई, हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पर डालेंगे पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डायग्राम है जो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा अपने पास। जैसे कि ये हमारा हार्डवेयर है, ये हमारा हार्डवेयर है, उसके बाहर हमारा क्या है यहाँ पर, उसके बाहर हमारा कर्नल है, KRNEL, कर्नल है। कर्नल के बाहर हमारा क्या है, कर्नल के बाहर हमारी शेल, शेल हमारा इंटरफेस की तरह काम करता है, और शेल के बाहर हमारा वैसे यूटिलिटी होती है, यहाँ तक भी बना देते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज करते हैं आगे, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं वो अब हम यहाँ देखने वाले हैं। तो कहीं पर आप इसके बाहर भी एक और सर्कल देखो, इसमें यूटिलिटी देखो, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो शेल क्या होता है, पहले हम बात करते हैं शेल के बारे में, पहले हम डिस्कस करते हैं शेल के बारे में। अ शेल इज एन एनवायरनमेंट or a special user program which provide an interface to users to use operating system services।
ठीक है? तो शेल एक क्या होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, एक यूज़र इंटरफ़ेस होता है जो कि प्रोवाइड करता है जो इंटरैक्ट करता है यूज़र के साथ। मतलब कि जब भी आप कोई फ़ाइल फ़ोल्डर खोलना पड़ता है, आपको उस पे आप क्लिक करते हो तो वो क्या है, आपके लिए यूज़र इंटरफ़ेस है। जो आपकी स्क्रीन है वो आपके लिए यूज़र इंटरफ़ेस है। तो शेल बस एक क्या है, शेल बस आपका एक यूज़र इंटरफ़ेस है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो कर्नेल के साथ। ठीक है? तो यूज़र इंटरफ़ेस जो होता है वही आपका क्या होता है, शेल होता है, सिंपल सी बात। तो यूज़र इंटरफ़ेस जो होता है, जो कि यूज़र के साथ इंटरैक्ट करने के काम आता है, वो हमारा शेल होता है। इट एग्ज़ीक्यूट प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन इनपुट प्रोवाइडेड बाय द यूज़र। ये एग्ज़ीक्यूट करता है उन प्रोग्राम्स को जो कि यूज़र इसको प्रोवाइड करता है। मतलब जिसको भी आपको फ़ाइल फ़ोल्डर खोलना होता है, तो आप इसको इनपुट तो दोगे, तो वो ये चीज़ होती है। बस इतना ही है कि शेल क्या होता है, हमारा यूज़र इंटरफ़ेस होता है, जो आपको डेस्कटॉप पे जितना भी दिख रहा है, वो सब हमारा यूज़र इंटरफ़ेस है। तो इसमें मैं यहाँ पर डिफाइन में इसकी लिख देता हूँ यहाँ पर शेल की मैं इस वाले पेन से लिख देता हूँ या ग्रीन से लिख देता हूँ। चलो, अ शेल इज एन environment or a special user program which provides an interface to user to use operating system. It executes program it executes programs based on the user input. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कर्नल के बारे में। कर्नल क्या होता है, मतलब आप तो यहाँ पर एग्जीक्यूट, यहाँ पर भी हम जो सिस्टम कॉल है उसका काम आएगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा हम कर्नल के बारे में देखते हैं। कर्नल क्या होता है, कर्नल कर्नल क्या होता है, कर्नल हार्ट एंड कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कर्नल क्या होता है, हार्ट एंड कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है कर्नल ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो कि क्या करता है, जो मैनेज करता है कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज को। जो कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऐसे हार्डवेयर हो गए, जैसे कि सीपी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, जो भी अलग अलग रिसोर्सेज हैं, इन सबको कौन हैंडल करता है, हमारा कर्नल करता है। मतलब यही सब चीज़ों की परमिशन देगा कि किसको क्या एलोकेट करना है। सो इसको मैं यहाँ पर डिफाइन भी लिख दूं, कर्नल इज द हार्ट एंड कोर्स of an operating system that manage that manages operations of computer and hardware. ओके, कर्नल हार्ट एंड कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि सभी ऑपरेशंस जो भी कंप्यूटर के अंदर हो रहे हैं उनको हैंडल करता है, और जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज सिस्टम में, उन सबको क्या करता है, हैंडल करने का काम करता है। कर्नल एक तरीके से ब्रिज का काम करता है यूजर और रिसोर्सेज के बीच में। यूजर और रिसोर्सेज के बीच में कह सकता है, यूजर जो भी प्रोग्राम चलाना चाहता है, तो प्रोग्राम क्या करेंगे, उनको रिसोर्सेज जरूरत पड़ेगी। तो यूजर एक तरीके से यूजर और जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं उन सब के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो कि उन रिसोर्सेज का एक्सेस प्रोवाइड करता है उन सारी प्रोसेसेस को। सो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर and the resources of the system by accessing various computer resources like CPU, input output,
devices and other resources. ठीक है, सो ये सारे फीचर्स होते हैं कर्नल के। आपको समझ में आ गया हो कर्नल क्या होता है? कोर, हार्ट एंड कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि एक ब्रिज की तरह काम करता है यूजर और उन रिसोर्सेज के बीच में। इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम बाय एक्सेसिंग वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, कर्नल का ये काम होता है। और ये तो हमारा हार्डवेयर है ही है ना? तभी तो इन सबको इसका एक्सेस कौन लेगा, तो उसका कर्नल ही बताता। तो शेल और कर्नल के बारे में हमें जानना था कि हार्डवेयर को कैसे ये होल्ड करते हैं। यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आता ही आता है, डुअल मोड ऑपरेशन इन ओएस। डुअल मोड ऑपरेशन इन ओएस क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले तो हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, लेकिन बॉक्स बाद में बनाते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग। यहाँ पर एक मिनट, यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग कॉल सिस्टम कॉल रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल। ठीक है, नीचे आएंगे, आएगा हमारा मोड बिट 0, रिटर्न मोड बिट 1, एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल। अभी हम डायग्राम बना रहे हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या चीज चल रही है। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ, यहाँ, यहाँ। ठीक है, इस बॉक्स को अब कर देते हैं बंद, इसी पेन से बंद कर देता हूँ मैं। यूजर प्रोसेस, और ये है हमारी कर्नल। अब इस बॉक्स को कर देते हैं हम यहाँ पर बंद। तो यही डायग्राम आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर आपके एग्जाम में आता है तो सेम टू सेम यही आपको डायग्राम क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर एक ऐसी लाइन भी खींचनी पड़ेगी। ओके, तो ये डायग्राम आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एग्जाम में बना के आना पड़ेगा, अगर आपको आता है डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको बताना है होता क्या है। ये अब हम इसको समझते हैं। देखो होता क्या है, जब भी आप सिस्टम कॉल हुआ, मतलब कि इसको अगर हम एक एग्जांपल, पहले मैं यहाँ पर एक और चीज बता दूं आपको। दो मोड होते हैं हमारे। डुअल मोड का मतलब आप नाम से समझोगे, दो मोड तो होंगे होंगे। दो मोड कौन से हैं? एक यूजर प्रोसेस है और एक कर्नल का है। यूजर यूजर जब अपना काम कर रहा है तो वो क्या होगा, यूजर मोड में होगा। लेकिन अगर यूजर मोड में, अगर उसने ऐसा परफॉर्म करना है, ऐसा टास्क जो कि प्रिविलेज टास्क है, मतलब कि ऐसा टास्क जो कि सिर्फ और सिर्फ कर्नल परफॉर्म कर सकता है, तो वो जो मोड बिट है, मोड एक बिट होगी कंप्यूटर में, तो वो मोड बिट क्या हो जाएगी, चेंज होगी। और मोड बिट आपको ये याद रखनी है, क्योंकि मोड बिट जो यूजर मोड की होती है वो होती है हमारी 1। दो मोड होंगी यहाँ पर, टू मोड्स होते हैं हमारे, यूजर मोड, यूजर मोड। यूजर मोड में मोड बिट जो होती है वो होती है हमारी 1, और एक होता है हमारा कर्नल मोड।
कर्नल मोड कह लो, सिस्टम मोड कह लो, सुपरविजन मोड कह लो या प्रिविलेज मोड कह लो। कर्नल वाले के बहुत नाम है। तो इसकी जो मोड बिट होती है वो होती है 0। काम क्या है इसका? अब ये जानते हैं। ये डायग्राम क्या कह रहा है हमसे, ये भी देखते हैं। तो देखो यूजर मोड में क्या होता है, when the computer system is run by user application, जब भी कंप्यूटर सिस्टम रन करता है यूजर एप्लीकेशन, जैसे कि आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन करी, तब क्या होता है, लाइक क्रिएटिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और यूजिंग एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम, देन द सिस्टम इज इन यूजर मोड। जब भी आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो या फिर कोई भी प्रोग्राम को रन करते हो, तो आपका जो सिस्टम होता है, जो आपका मोड बिट होता है, वो हमेशा किस में होता है, यूजर मोड में होता है, कि आप कोई भी प्रिविलेज ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हो, कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हो जिसमें ऑथराइजेशन की रिक्वेस्ट हो या फिर जिसमें कोई रिक्वेस्ट हो कि हाँ ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप इसलिए यूजर मोड में चलते हो। तो सिस्टम के अंदर जो बिट होती है, मोड बिट होती है, वो 1 में रहती है कि हाँ यूजर मोड में चल रहा है। आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोला, उसमें अपना काम करना स्टार्ट करा, कोई भी एप्लीकेशन खोल रहे हो, ये सब आपके यूजर मोड में होते हैं। When the user application request for a service from the operating system or an interrupt occur or system call, then there will be a transition from user to kernel mode to fulfill the request। अब देखो क्या मतलब है, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ परफॉर्म करना है ऑपरेशन जिसमें जिसमें क्या करना पड़े, कोई इंटरप्ट हो रहा है या फिर जिसमें आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़े, तब उस केस में जो आपका मोड बिट होगा वो कर्नल मोड में आता है। ठीक है, तभी आपका जो सिस्टम कॉल होता है ना, सिस्टम कॉल जब होता है तब आपका जो मोड बिट होता है वो यूजर मोड से कर्नल मोड में बदल जाता है, मतलब 1 से 0 हो जाता है। समझ में आया यूजर मोड और कर्नल मोड का काम, कि जब भी आपकी जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं, एग्जीक्यूट तो हो रही हैं, लेकिन अगर मान लो उस प्रोसेस को कोई ऐसा रिसोर्स चाहिए या ऐसा कुछ इंटरप्ट ऑकर हुआ है कि जिसकी वजह से उसको कर्नल कर्नल की परमिशन चाहिए, तो इसलिए वो क्या करेगा, सिस्टम कॉल जनरेट करेगा। जैसे सिस्टम कॉल जनरेट हुआ, जैसे सिस्टम कॉल आया, देखो क्या हुआ, यूजर प्रोसेसेस जो हैं, ये जो यूजर यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिंग हो रही है, यूजर का प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जैसे ही सिस्टम कॉल आया, उसने क्या करा, उसको रिसोर्स की जरूरत पड़ी, उसको ऐसा कुछ परफॉर्म करना है जिसमें परमिशन चाहिए, तो उसने सिस्टम कॉल किया। सिस्टम कॉल किया तो सीधा यहाँ पर किसके पास गया, मोड बिट 0 हो गया। मोड बिट 0 होने का मतलब क्या बताया मैंने, कर्नल मोड में आया पहले, कर्नल मोड में आया। अब यूजर प्रोसेसेस अब क्या हो गई है, इसका यूजर प्रोसेस प्रोसेस जो काम करना चाहती है वो अभी नहीं होगा, अब कर्नल जो करेगा अब वो होगा। कर्नल मोड में आया यानी कि प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज मोड भी तो कहते हैं कर्नल मोड को, प्रिविलेज मोड में आया। एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल, जो भी उस प्रोसेस ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे ये चाहिए या ये मुझे परफॉर्म करना है, उसको पहले उसने देखा कि हाँ ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर जो भी है उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद उसने क्या कर दिया, रिटर्न मोड 1, यानी कि दोबारा उसने इसको पहले रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर दिया, जो भी रिस्पॉन्ड करना था वो क्या कर दिया, और यूजर मोड को क्या कर दिया, 1 पे कर दिया। मतलब जब जाओ दोबारा प्रोसेस अब चला सकते हो, रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल से दोबारा रिटर्न यूजर मोड में आ गए। मतलब कहने का क्या है, यूजर जब एग्जीक्यूट प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती हैं, अगर उसको सिस्टम कॉल अगर उसने जनरेट किया तो मोड बिट आपका 1 से 0 हो जाता है, और वो जो रिक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूट होती है। अगर वो ऑथराइज रिक्वेस्ट है तो वो परफॉर्म कर देगा, नहीं है तो नहीं करेगा, उसके बाद दोबारा वो यूजर मोड में भेज देता है। तो ये सब है पूरा का पूरा यूजर मोड और कर्नल मोड के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे बस लिखना पड़ेगा, और इसमें और कुछ है। कर्नल मोड के बारे में भी जानेंगे, कर्नल मोड में क्या, तो पहले मैं यूजर मोड का यहाँ पर क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। इस वाले पे आंसर लिख देता हूँ, यूजर मोड, यूजर मोड आपके नोट्स के लिए काम आ जाएगा ये। व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम is run by user application like creating a text, creating a text document, or using any application
program, then the system is in user mode. यूजर मोड में होगा, वही जो चीज मैंने बोली वही लिखी है। जब भी कंप्यूटर सिस्टम रन होगा, रन करेगा कोई भी यूजर एप्लीकेशन को, जैसे इस फाइल, किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना या किसी भी फाइल को ओपन करना या किसी एप्लीकेशन को ओपन करना, तो ये सारे किस काम में होता है? यूजर मोड में होता है। मतलब ये कोई प्रिविलेज मोड नहीं है, इसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये यूजर मोड, यूजर जो प्रोग्राम्स जो रन हो रहा है, अगर उसको कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसमें परमिशन की जरूरत है, तो वो कर्नल मोड में आएगा। तो वो बिट वहां पर क्या होगी? जीरो होगी, 1 से 0 होगी। ट्रांजिशन होगा इस मोड बिट का, और वो ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है उसको वो चेक करेगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोबारा वो रिस्पॉन्ड करके वो मोड बिट दोबारा 1 कर देगा यूजर मोड में। समझे? ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजर मोड, व्हेन द यूजर एप्लीकेशन request for a service from the operating system or an interrupt occurs or system call, then there will be a transition from user to kernel mode to fulfill the request. ठीक है, वही जो चीज मैंने बोली है वही लिखा है। आप दोबारा पढ़ोगे अपने नोट्स में, आपको पूरा सब चीज याद आएगी। सो व्हेन द यूजर एप्लीकेशन, मैं नेक्स्ट पढ़ा हूँ, व्हेन द यूजर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस, जब भी यूजर एप्लीकेशन अब कोई रिक्वेस्ट करी कोई सर्विस की फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके लिए क्या करेगी? कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ या फिर कोई सिस्टम कॉल जनरेट हुई, तब उसको कौन करेगा, कौन देखेगा? तो जो कर्नल देखेगा। तो जो मोड बिट होगा वो ट्रांजिशन कर जाएगा कर्नल मोड में, उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए। सिंपल। यहाँ पर नोट करने वाली एक बात भी है, नोट भी कर लो इसे, यहाँ पर नोट लिख लो। नोट क्या है यहाँ पर? टू स्विच फ्रॉम कर्नल मोड टू यूजर मोड, द मोड बिट should be 1. To switch from kernel mode to user mode, the mode bit should be 1, 1 होनी चाहिए मोड बिट। वही चीज लिखी है कि कर्नल मोड के लिए 0 होती है, यूजर मोड के लिए 1 होती है। तो अगर ट्रांजिशन करना है कर्नल मोड के लिए, तो 1 से 0 होगी, तो इसलिए 1 होनी चाहिए, तभी तो 0 होगी। और अगर कर्नल मोड से यूजर मोड में आना है तो 0 से 1 होगी। सिंपल सी बात है, जो बोला है वही लिखा है ऊपर। वैसे यही मैंने लिख रखा है यहाँ पर। 2 मोड होती हैं, 1 यूजर मोड के लिए। तो अगर कर्नल मोड में जाना है, प्रिविलेज मोड में अगर हम जाना है, तो 0 से, सॉरी, 1 से 0 होगी। अगर हमें कर्नल मोड से यूजर मोड में जाना है तो 0 से 1 होगी। वही तो बात लिखी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम कर्नल मोड। कर्नल मोड, कर्नल मोड, कर्नल मोड में क्या होता है? व्हेन द सिस्टम बूट्स, जब भी आप सिस्टम स्टार्ट करते हो अपना, द हार्डवेयर स्टार्ट्स इन कर्नल मोड, सभी जो हार्डवेयर होते हैं वो कर्नल मोड में स्टार्ट होते हैं। एंड व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड, इट स्टार्ट द यूजर एप्लीकेशन इन यूजर मोड। ठीक है,
मतलब जब भी आप अपना सिस्टम स्टार्ट करते हो तब वो सबसे पहले कर्नल मोड में स्टार्ट होता है, मतलब मोड बिट सबसे पहले स्टार्ट करती है आपकी कंप्यूटर की 0 होती है। जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन होने लग जाता है, मतलब रैम के अंदर आ जाता है, तब वो जब प्रोसेसर उसको चलाता है, तब वो क्या होता है, यूजर मोड में चलती है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रैम में आता है। ठीक है, तो जब रैम में आने के बाद जब वो प्रोसेसेस चलाता है, तब वो क्या चलती है, यूजर मोड में होती है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करती है कंप्यूटर हमारा कर्नल मोड में स्टार्ट होता है। जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है रैम में, तब वो जब प्रोसेसेस चलाता है वो यूजर मोड में चलाना स्टार्ट करता है। मैं लिख भी दूंगा अभी यहाँ पर, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द हार्डवेयर वी हैव प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन which which execute only in kernel mode। तो ऐसे हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस जो हैं उन सबको हम क्या करते हैं, कर्नल मोड में करते हैं कि ये रिक्वेस्ट अगर हमें देनी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या फुलफिल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इफ द यूजर अटेम्प्ट्स टू रन प्रिविलेज मोड इंस्ट्रक्शन इन यूजर मोड, then it will treat instruction as illegal and trap the OS। तो अगर कोई ऐसा आ गया यूजर मोड में रहकर, अगर वो प्रिविलेज ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत करने लगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, इलीगल कहेंगे, और वो क्या कर देगा, उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा, उसको परमिशन नहीं देगा और उसको क्या कर देगा, हटा देगा। तो ये चीज है। तो इसके बारे में भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैंने अभी बोला। व्हेन द सिस्टम boots the hardware starts in kernel mode and when the operating system is loaded, it starts the user application in user mode। ठीक है, to provide protection, to provide protection to the hardware, we have privilege instructions which execute which execute only in kernel mode। तो इतना पहले हम समझ लेते हैं। व्हेन द सिस्टम बूट, जब भी सिस्टम बूट होता है तो हार्डवेयर रिसोर्सेज जो होते हैं, हार्डवेयर स्टार्ट्स इन कर्नल मोड। हार्डवेयर जो होता है हमारा स्टार्ट होता है वो सबसे पहले होता है कर्नल मोड में। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है रैम में, तो इट स्टार्ट द यूजर एप्लीकेशन इन यूजर मोड। तो जब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है रैम में, तब वो जो प्रोसेसर चलाता है वो यूजर मोड में तब चलाना स्टार्ट करता है। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द हार्डवेयर, हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास प्रिविलेज कोई भी, वी हैव प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। तो कुछ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन होते हैं, और हार्डवेयर का एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए जो भी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन सबको एग्जीक्यूट करा जाता है सिर्फ और सिर्फ कर्नल मोड में, जो कि हम अभी बहुत देर से डिस्कस कर ही रहे हैं। इफ द यूजर attempts to if the user attempts to run privilege instruction in user mode, then it will
treat instruction as illegal and traps the OS। अगर कोई भी ऐसा अटेम्प्ट करने की जरूरत करता है कि यूजर मोड में रह के प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है। कुछ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि इंटरप्ट को हैंडल करना। मतलब कोई भी सिस्टम ने इंटरप्ट जनरेट करा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ कौन देखेगा, सिर्फ और सिर्फ ओएस देखेगा कि कौन से सिस्टम ने इंटरप्ट करा है, कि आपका जो सिस्टम का जो हीटिंग है वो बढ़ रही है, ऐसा कुछ आया सिग्नल, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करेगा, वो उसको हैंडल करेगा। अगर स्विच फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड, कर्नल यूजर मोड से कर्नल मोड में लाने का भी ये क्या होता है, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन होता है। ये भी हमारा कौन करेगा, ओएस करेगा। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इसका काम भी हमारा कौन करता है, ये भी हमारा प्रिविलेज मोड के अंदर आता है। तो ये भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सम ऑफ द प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस, कुछ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है हमारे यहाँ पर, हैंडलिंग हैंडलिंग interrupts to switch from user mode to kernel mode, input output मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इन सब का काम कौन करता है, हमारा। ये कुछ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ ओएस इनको ट्रीट कर सकता है। अगर कोई यूजर एप्लीकेशंस अगर इनको एक्सेस करना चाहे तो वो इलीगल हो जाएगा। ठीक है। So when the user requests for some hardware services, a transition from user mode to kernel mode occur, which is done by changing the mode bit from 1 to 0। ये चीज लास्ट है, और क्या था, और क्वेश्चन में चलो यार भी मैं लिख ही देता हूँ, उसके बाद इसके बाद तो लास्ट है। when the user requests for some hardware services, a transition from user mode to kernel mode occurs, which is done by changing the mode bit from 1 to 0। ये चीज भी आपको पता ही है कि व्हेन द यूजर रिक्वेस्ट जब भी करता है कुछ हार्डवेयर सर्विसेज के लिए, तो ट्रांजिशन होता है यूजर मोड से कर्नल मोड में जाने के लिए। तो यूजर मोड में होता है 1, 1 से क्या होगा, 0 होगा। तो वही चीज मैंने बस यहाँ पे लिखी है। तो यही आपके यहाँ पर क्या है, मैंने पूरी पूरी यहाँ पर, आप इसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है। सो इसी के साथ हमारा ये हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।